रोमन, ब्रॉक, अंडरटेकर और सीना अपनी बाइक्स पर हाईवे पर जा रहे थे कि उन्होंने एक साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था राइजिंग स्कूल टीचर्स की जरूरत है। चारों ने सोचा चलो यार बड़ों के साथ नहीं सही, बच्चों को तो हम आसानी से पढ़ा ही लेंगे। ये सोचकर उन्होंने हाईवे से स्कूल की तरफ टर्न ले लिया। जैसे ही वह स्कूल के सामने पहुंचे उन्होंने अपनी बाइक्स वहां पार्क की और फौरन स्कूल के मैनेजर के ऑफिस में जाकर कहा कि हम स्कूल में टीचर भर्ती होना चाहते हैं। मैनेजर पहले तो उन्हें देखकर हैरान रह गया कि यह कौन से गेटअप के लोग आ गए हैं। फिर उसने थोड़ी बातचीत करने के बाद सोचा कि चलो टेम्पोरेरी तौर पर आपको टीचर रख कर देखता हूँ, अगर आपने सही पढ़ाया तो हम आपको परमानेंट कर देंगे। इसके बाद उसने उन चारों को फॉर्म दिए फिल करने के लिए। कागजी कार्रवाई के बाद असेंबली के अंदर मैनेजर ने सभी बच्चों से कहा कि बच्चों ये आपके न्यू टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद रोमन जैसे ही अपनी क्लास की तरफ गया, दरवाजे पर पहुंचते ही बच्चों का शोर सुनाई दिया। रोमन को देखकर बच्चे चुप हो गए। रोमन ने कमरे में जाकर बोर्ड पर लिख दिया डिसिप्लिन और सभी बच्चों को सजा के तौर पर खड़ा कर दिया। फिर गुस्से से सामने पड़े हुए एक टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा कि मुझे डिसिप्लिन चाहिए। बच्चे डर और सहम गए। उधर सीना भी एक क्लास में बच्चों को पढ़ाने गया, मगर वहां जाकर वह बच्चों के साथ मस्ती करने लगा और उनके साथ शोर करता हुआ गाने और डांस करने लगा। पूरे स्कूल में शोर मच गया। उधर ब्रॉक ग्राउंड के अंदर बच्चों को परेड करवा रहा था। वह बहुत जोर से बच्चों पर चिल्ला रहा था। जो बच्चा भी हल्का सा लाइन से निकलता, ब्रॉक उस पर गुस्से से चिल्लाता। बच्चे बेचारे डरे सहमे लाइंस में खड़े थे। जबकि अंडरटेकर भी एक क्लास को हिस्ट्री पढ़ाने लगा और हिस्ट्री के बारे में बता रहा था कि अचानक कमरे की लाइट्स कम होने लगी और बच्चे डर कर चीखने लगे। तो अंडरटेकर ने गुस्से से हाथ में पकड़ी किताब सामने वाले टेबल पर मारी, जिससे बच्चे घबरा गए और चीखने लगे। फिर अंडरटेकर ने कहा कि ये स्कूल नहीं कब्रिस्तान है जहाँ कोई शोर नहीं होता। सारे बच्चे डर के मारे अपनी अपनी टेबल्स पर मुंह छुपाने लगे। फिर कुछ बच्चे प्रिंसिपल के ऑफिस में गए और प्रिंसिपल को बाहर बुलाकर कहा कि सर हमें नए टीचर से शिकायत है। उधर कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी प्रिंसिपल के पास आए और उन चारों की शिकायत करने लगे। प्रिंसिपल ने उन चारों को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम लोग बच्चों को रेसलर समझकर ट्रीट कर रहे हो, इसलिए मेहरबानी करके मैं तुम लोगों को नौकरी नहीं दूंगा, फौरन यहाँ से निकल जाओ। और फिर उन्हें स्कूल के गेट से बाहर तक छोड़ने आया। चारों चुपचाप अपनी पार्ट बाइक्स की तरफ चल दिए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने सभी सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें स्कूल वाली वीडियो पर बहुत मैसेजेस आए हैं, इसलिए हम माफी चाहते हैं, सभी के नाम हम नहीं ले सके और साथ में हम बच्चों को भी पढ़ाने में नाकाम रहे हैं। फिर वह चारों एक बार फिर अपनी बाइक्स पर बैठे और हाईवे पर रवाना हो गए।